खुदावंद यीशु मसीह के बरकत और चलने में हम सबों को सलामती हो। उन बेटे बेटियों के लिए, बहन भाइयों के लिए खुदावंद से सलामती चाहता हूँ जो खुदावंद के कलाम को सुनते और सीखते हैं। खुदावंद को बड़ी बरकत है। तो आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे बरकत के राज के बारे में कि बरकत कैसे मिलती है। तो हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे खुदाइश की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत से 6 आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर काहिन का भाई हाबल पैदा हुआ और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काहिन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया और काइन को और उसके हदिये को नामंजूर किया। इसलिए काइन नहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा कि तू क्यों गज़बनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने में बरकत हो। सबसे पहले मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जिसने बंदाना चीज को ऐसी ताकत कुव्वत बख्शी कि मैं 8वीं बार बाइबल मुक़द्दस को पढ़ रहा हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिसने मुझे ताकत और कुव्वत बख्शी। तो 8वीं बार मैं इस हवाले को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में कुछ सवालात आए जिन पर आज हम गौर करेंगे कि हाबल और काहिन ये काम क्यों करते थे, उनको किसने सिखाया, और जब ये अपनी शुक्रगुजारियां साल के किस हिस्से में देते थे। इन चीज़ों के बारे में खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि उस वक्त ना तो शरीयत थी, ना खुदा का कोई नबी था जो इनको ये बात सिखाता। आज तो हमारे है ना, खुदा के खादम हमें सिखाते हैं, हम खुद भी खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं और 20 हवाले हमें खुदा के कलाम में से मिलते हैं कि खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो इन लोगों को किसने बताया था कि खुदा से बरकत कैसे ली जाती है और अपने हाथों के कामों में बरकत कैसे खुदावन से ली जाती है। भले इनका वालिदैन दुनिया में सिर्फ 4 शख्स थे, आदम, हवा और हाबल और काहिन। जाहिर है इनके वालिदैन ने भले खुदा का गुनाह कर लिया था, लेकिन वो इस बात का इल्म अपने अंदर रखते थे कि जब तक खुदा हमारे हाथों के कामों में बरकत ना दे तो हम जमीन पर खुश नहीं रह सकते। यही बात उन्होंने अपने बेटों से सिखाई। तो इसलिए खुदा के हुजूर हदिया नजराना अपनी शुक्रगुजारी लेकर आते थे। और हमें ये मिलता है कि जिस तरह की लिखिया कि काहिन भी अपने हदिये का खेत का कुछ हदिया खुदा उनके वास्ते लाया। हमारे यहाँ कुछ ऐसी फसलें हैं जो साल के बाद आती हैं और कुछ ऐसी हैं जो 6 माह के बाद काटी जाती हैं। इसका मतलब है कि वो साल में 2 दफा खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानते थे। और क्यों गुजरानते थे कि वो खुदा से बरकत लें। हमें मिलता है इस कलाम मुक़द्दस में मिलता है कि जब हाबिल उनका भेड़ बकरियां खुदा उनके बढ़ा रहा था, उसको बरकत दे रहा था, कि खुदा उसको बरकत दे रहा था, तो इसी बात पर काहिन नाराज हुआ
आगे बड़ी खूबसूरत खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तू भला करे, अगर तू दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करे तो क्या तुझे बरकत ना मिलेगी? अगर ना करे तो गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है। गुनाह क्या है? लानत। लानत क्या है? गुर्बत। यानी कि तेरी जिंदगी इस जमीन पर तलख होगी और तू गुर्बत में जिंदगी गुजारेगा। आज हम भी शुक्रगुजारियां करते हैं, भले जिस तरह हमें खुदा के कलाम में नक्शा मिलता है कि काइन किसान था और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा। तो आज बहुत सारे हमारे मुस्लिम बहन भाई जिनके पास जमीन नहीं, भेड़ बकरियां भी नहीं, तो वो कैसे खुदा के सूरत या शुक्रगुजारियां दी? उसी में मेरे अजीजों, वो हाथों से मेहनत करते थे और आज हम भी हाथों से मेहनत करते हैं। अगर 8 दिन बाद हमारी मजदूरी की उजरत हमें मिलती है या मंथली हमें तनख्वाह मिलती है, तो हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तब ही खुदा हमारे हाथों के कामों में बरकत दे सकता है। अगर हम खुदा की शुक्रगुजारी ना करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम दिन रात भी मेहनत करें ना, तो भी हमारी जिंदगी में सुख नहीं आएगा। हमारे हाथों के कामों में खुदा बरकत डालेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम दिन रात मेहनत करें और खुदा की शुक्रगुजारियां ना करें, उसे याद ना कर रखें, जिस तरह के खुदा के कलाम में खुदा का कलाम फरमाता है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान था वो हक ताला की हमद करता है। हमद का मतलब तारीफ है कि मेरे खुदा ने, जिसने 8 दिन पूरा माह मुझे संभाले रखा, पूरा महीना मुझे संभाले रखा, मुझे तंदुरुस्ती दी, सेहत दी, हर तरह की दुख तकलीफ परेशानियों मुसीबतों बीमारियों से बचाया ताकि मैं अपने लिए अपने बच्चों के लिए इस रिज़्क़ को कमा सकूं, तो क्या हमें उसकी शुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए? हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा बरकत का राज है जो खुदा के कलाम में फरमाया गया है कि हम किस तरह खुदा से बरकत ले सकते हैं और हमारे हाथों के कामों में किस तरह बरकत डाली जा सकती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हम खुदा के कलाम में से या किसी को ऐसा करते देखते हैं कि वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है तो हम भी करना, लेकिन हमारा जो करने का तरीकाकार है वो मुख्तलिफ है। हम अपने ज़हन के मुताबिक शुक्रगुजारी करते हैं, ना कि खुदा के कलाम के मुताबिक। हमें खुदा के कलाम में मूसा की मार्फत इस्तिशना की किताब में मिलता है कि जब बनी इस्राएल कौम को खुदा अपने बंदा मूसा के वसीला से मिस्र से निकाल कर लेकर आ रहा था, तो खुदा ने जो शरीयत दी थी, जब मूसा ने बहुत सारे इलाके फतह किए और 11 कबीलों को मिरास अता कर दी, लेकिन जो लावी कबीला था उसके बारे में खुदा से मूसा ने सवाल किया कि खुदावंद मैं इनका क्या करूं? तो खुदावंद ने फरमाया कि मैं इनकी मिरास हूं। 11 कबीले जो हदिये नजराने शुक्रगुजारियां मेरे हुजूर गुजरानेंगे वो इनका होगा। हम कहते ना ना, खादम को नहीं हमने देनी शुक्रगुजारी। जिस तरह करते हैं वहां से बदाना मंगवा लेते हैं, उस पर दुआ करते हैं और बच्चों में तकसीम कर देते हैं। ये शुक्रगुजारी नहीं, ये हमारे ज़हन के मुताबिक है, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। तो हमें तब ही बरकत मिल सकती है जिस तरह लिखा कि अगर तू भला ना करे तो गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है। अगर तू मेरे हुजूर शुक्रगुजारी ना करे, गुनाह क्या है? लानत है। लानत क्या है? गुर्बत है। तो तेरे घर से, तेरे दरवाजे पर से गुर्बत कभी भी दूर नहीं होगी। सो मसीह में मेरे अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी जो करता है, जिस तरह के पहले मैंने एक हवाला बोला कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान था वो हक ताला की हमद करता है। हमद का मतलब तारीफ है, लेकिन अक्सर हम अपनी हमद करना शुरू कर देते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलां किया, मैंने कमेटी निकाली, मैंने ये करके मैंने ये कर लिया। ये तो हम अपनी हमद कर रहे हैं, लेकिन जो शुक्रगुजारी
खुदा की तारीफ के लिए की जाए कि मेरी हवा खुदा ने मुझे बरकत बख्शी। और सबसे बड़ी बरकत तंदुरुस्ती है कि वो हमें संभालता है, बीमारियों से बचाता है, हादसा से बचाता है, और यहाँ से बचाता है कि यहाँ हमारा पैसा नाजायज खर्च होता है जो किसी काम का नहीं, उन जगहों से भी हमें वो बचाता है। तो क्या हमें उसकी शुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए? हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अगर हम शुक्रगुजारी करेंगे तो जरूर खुदा हमारे हाथों के कामों में बरकत देगा। जिस तरह ज़बूर 127 में लिखा है कि अगर यहोवा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। हमारा दिन रात भागना कोई मायने नहीं रखता जब तक खुदा हमारे हाथों के कामों में बरकत ना दे। बरकत तभी मिलेगी जब हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।